हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी स्टडी लर्न। आज मैं आपके सामने एक साइंस का वीडियो लेकर के आई हूँ, वो भी भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का, जिसके मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ले रखे हैं। अगर आपको ये सब पहले से मालूम है तो आपकी पर्सनल नॉलेज इम्प्रूव हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसे स्किप मत करिएगा। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए इस वीडियो में क्या इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी। ये यूनिट होती है किसकी? साउंड की, यानी ध्वनि की। तो अगर आपसे पूछा जाए डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो वह है वातावरण में ध्वनि। आगे देखते हैं, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? एम्पियर से क्या नापा जाता है? करंट। चलिए आगे देखते हैं, यंग प्रत्यस्थता यानी जिसे इंग्लिश में यंग्स मॉडुलस कहा जाता है, गुणांक का एसआई मात्रक है। क्या एसआई मात्रक है? तो वह है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे देखते हैं, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को मापने की जो इकाई होती है उसे बोलते हैं कैलोरी। आगे देखते हैं, विद्युत मात्रा की इकाई है, तो विद्युत मात्रा की जो इकाई होती है उसे बोलते हैं एम्पियर। आगे देखते हैं, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई है डायोप्टर। नेक्स्ट, कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला जो होती है वो यूनिट होती है ज्योति तीव्रता की। नेक्स्ट देखते हैं, जूल इकाई है, जूल किसकी इकाई है या यूनिट है? ऊर्जा की। नेक्स्ट, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। आगे देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम। नेक्स्ट, दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक है पास्कल। आगे देखते हैं, कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, वो भी किसकी? जैसे अगर हम लोग अर्थ की बात करें, सरफेस की बात करें, तो हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए किलोमीटर, मीटर आदि इकाइयों का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर हमें यूनिवर्स में किसी गैलेक्सी का या टू प्लैनेट्स के बीच का, सन का, मून का, किसी का भी डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लोग वहाँ प्रकाश वर्ष यूज करते हैं, यानी लाइट ईयर। आगे देखते हैं, जड़त्व का माप क्या है? तो जड़त्व का माप है द्रव्यमान। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम मापता है तरंग दैर्ध्य। एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? तो वेग, संवेग और कोणीय वेग एक सदिश राशि है। आपने टू टाइप की क्वांटिटीज पढ़ी होंगी, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी, वही है सदिश और अदिश राशियां। नेक्स्ट देखते हैं, अदिश राशि है। अगर हम अदिश राशि का कोई एग्जाम्पल देखें तो वह है ऊर्जा। आगे देखते हैं, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल होता है? तो वह होता है द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट,
ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किससे? यह भी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। नेक्स्ट, बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन होता है एक तरह का सेमीकंडक्टर जो आजकल आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं या किसी भी प्रकार के गैजेट्स होते हैं उनमें यूज होता है, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो या फिर कुछ भी। आगे देखते हैं, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? संलयन में काफी ऊष्मा पैदा होती है। नेक्स्ट, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? भारी पानी का एक तालाब, जिसे आप हैवी वाटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम विधि से। जैसे किसी भी पुरानी चीज़ों का हम लोग पता करते हैं कार्बन डेटिंग से, वैसे ही अगर पृथ्वी की बात होती है तो इसका हम लोग करते हैं यूरेनियम विधि से। नेक्स्ट, पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो वह प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये आपने 7th या 8th क्लास में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा होगा, उसी का ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में जो लाल रंग होता है उसका भी कारण होता है प्रकीर्णन। चलिए आगे देखते हैं, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो अगर हम इंद्रधनुष यानी रेनबो की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा विक्षेपण जिस रंग का होता है वह है बैंगनी। नेक्स्ट, कौन सी तरंगे शून्य या फिर निर्वात में संचरण नहीं कर सकती? तो वह है ध्वनि। क्यों? क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। अगर वैक्यूम होता है तो वहाँ पर ना मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, यानी मॉलिक्यूल्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में। और आपने ये पढ़ा होगा कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, जिसकी वजह से साउंड आसानी से ट्रेवल कर सकता है। लेकिन जब निर्वात होगा या शून्य होगा तो वहाँ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, और जब मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो ध्वनि भी ट्रेवल नहीं करेगी। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सोनार। आगे देखते हैं, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जिनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था वो थे हाइगन्स। नेक्स्ट, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है तारत्व के कारण। आगे देखते हैं, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये इस तरह से लिखा हुआ है, टाइपिंग पे आप मत जाइएगा। 6.023 इंटू 10 की पावर 23। आगे देखते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है?
तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह है प्रकाश वर्ष। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर हम पृथ्वी के अंदर की बात करें तो हम लोग डिस्टेंस मेजर करने के लिए किलोमीटर, मीटर आदि यूनिट्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर हमें यूनिवर्स में किसी भी गैलेक्सी, प्लैनेट, किसी स्टार आदि की डिस्टेंस पता करनी होती है तो हम लोग यूज करते हैं लाइट ईयर का। नेक्स्ट, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो क्वांटम सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? मैक्स प्लैंक के द्वारा। नेक्स्ट, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। क्यों फट जाती हैं? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, और जब पानी फैलता है तो ये पाइपें फट जाती हैं। नेक्स्ट, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। यानी आपने देखा होगा कि कोई भी वाहन होता है, चाहे कार हो या ट्रक हो, बस हो, तो पश्च दृश्य दर्पण उसमें लगा होता है जो पीछे आते हुए वाहनों की इमेज दिखाता है। हमें पता चलता है कि कौन सा वाहन कितनी दूरी पर है, तो वह कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो वह होता है उत्तर दर्पण। नेक्स्ट, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो एक्स किरणें जो होती हैं वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। नेक्स्ट, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। यानी वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं हाइग्रोमीटर। आगे देखते हैं, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक किसके बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है प्रत्यस्थता गुणांक। नेक्स्ट, पनडुब्बी आधारित है। तो पनडुब्बी आधारित होती है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आगे देखते हैं, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। नेक्स्ट, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए। यानी जो फ्यूज होते हैं उनका पदार्थ कैसा होना चाहिए? तो उनका पदार्थ निम्न गलनांक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब वो निम्न गलनांक होगा तो जैसे ही पावर बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, तो गल के वह कनेक्टिविटी को तोड़ देगा, जिससे कोई भी अनहोनी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है चुंबकीय प्रेरण। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और इन्हें शेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।